वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि इसराइल के दोहा पर हमले पर सख्त तशवीश है। इसराइल का दोहा पर हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुनाफी है। दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ खड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने गज़ा में क़याम अमन की कोशिशों में कतर के किरदार को सराहा। इसराइली जहरियत की ऐसी कार्रवाइयों का मकसद इलाकाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाना है। पाकिस्तान ने UN सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाने की दरख्वास्त का एलामिया में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से दोहा पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत की गई है। इसराइली हमले को कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी करार दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कतर का दौरा किया। अमीर कतर शेख तमीम बिन हम्द अल सानी से मुलाकात की। मुलाकात में दोहा पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि यह हमला कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी है। और अब आपको बताएं कि मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला को चारों जानिब से सैलाबी पानी ने घेर लिया है। तहसील जलालपुर के 90% नवाही इलाके ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। शहर को बचाने के लिए कोशिशें जारी हैं। गुज़श्ता रात ऊद शरीफ रोड पर शगाफ भी डाला गया है। आवाम का हंगामी बुनियादों पर इनखला भी जारी है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब और वुज़रा 86 बंद पर रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। जलालपुर पीरवाला को बचाने के लिए बनाए गए आर्जी बंद पर पानी का दबाव मुसलसल बरकरार है। शहर की दुकानें और मार्केटें बदस्तूर बंद हैं। ऊद शरीफ रोड पर शगाफ से बस्ती लांग, बस्ती कन्हू और बहादुरपुर में पानी दाखिल हो गया है। पंजाब में सैलाब तबाही की दास्तानें छोड़ता चला जा रहा है। चनाब, रावी, सतलुज के सैलाबी रैले दरिया सिंध में शामिल हो रहे हैं। सैलाब और इसकी तबाहकारियों पर बात करने के लिए हमारी टीम मौजूद है मुख्तलिफ कोनों में। हमारे साथ मुख्तलिफ इलाकों से नुमाइंदगान मौजूद हैं। सबसे पहले जलालपुर पीरवाला से मोहम्मद अता साकी हमारे साथ हैं, लियाकतपुर से उज़ैर-उल-हक चौधरी, जबकि तिरंडा मोहम्मद पनाह से इमरान बोसन हमारे साथ मौजूद हैं। कसूर से मियां काशिफ रिपोर्ट करेंगे, मेलसी से इरफान महमूद, अहमदपुर सियाल से मोहम्मद इरफान हरपल, हाफसाबाद से अब्दुल कदीर ने हमें ज्वाइन किया है। और सबसे पहले हम रुख करेंगे जलालपुर पीरवाला का, जहां पर अता साकी हमारे साथ मौजूद हैं। पीरवाला जहां पर इस वक्त संगीन सैलाबी सूरत हाल है। अता साकी बताइएगा कि इस वक्त लोगों का इनखला भी वहां पर जारी है और क्या तर सैलाबी सूरत हाल देखने को मिल रही है? जलालपुर पीरवाला में भी सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। जलालपुर पीरवाला दो दरियाओं के दरमियान पर वाक़ है। ये मुल्तान की सबसे बड़ी तहसील है। जलालपुर पीरवाला में हज़ारों एकड़ पर खड़ी तैयार फसलें तबाह हो चुकी हैं और यहाँ पे हज़ारों लोगों को रेस्क्यू करके फ्लड रिलीफ कैंप में मुंतकिल कर दिया गया है। शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं। हमारे शहरों और घरों में पानी दाखिल होने का खतरा लाख हो चुका है, जिसकी वजह से हमने अपनी मदद आपके तहत मार्केटों के आगे जो है ना मिट्टी लगाना स्टार्ट कर दिया और अपने घरों के आगे भी मिट्टी लगाना स्टार्ट कर दिया ताकि हम अपने घरों और शहर को महफूज बना सकें। शहरियों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि हम अपने घरों और मार्केट्स को महफूज बनाने के लिए हमने अपनी मदद आपके तहत घरों के आगे मिट्टी डाल दी है। अता साकी हमें अपडेट कर रहे थे। जलालपुर के बाद लियाकतपुर का रुख करते हैं, जहां पर उज़ैर-उल-हक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। उज़ैर-उल-हक बताएगा कि लियाकतपुर और गिदरवा में इस वक्त क्या सूरत हाल है? आज बिल्कुल मैं इस वक्त रहीम यार खान में मौजूद हूँ। रहीम यार खान की तहसील है लियाकतपुर। यहाँ से दरियाए चनाब का जो पानी है इस वक्त वो तबाही मचा रहा है। सैलाबी पानी से दर्जनों बस्तियाँ हैं जो वो ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। सर बताइएगा, लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। जैसे आपको पता है यहाँ पे टोटल आबादी जो थी 23,000 थी, 23,500 और उसमें से 10,000 को उनकी प्री एवैक्यूएशन की गई थी। 11,500 जो है वो अभी रेस्क्यू के ज़रिए हमने एवैक्यूएट किया है। 9,000 बंदे को आज वहाँ पे खाना 3 टाइम खाना दिया जा रहा है। ख्याल रखा जा रहा है सैलाब मुतासरीन का। कैंप लगाए गए हैं, 6 से ज़ायद ऐसे कैंप हैं जहाँ पर मेडिकल की सहूलत दी जा रही है, खाना दिया जा रहा है सैलाब मुतासरीन को। जबकि दूसरे फेज़ में अब जो सैलाब मुतासरीन है उनके जो माल मवेशी है उनको भी रेस्क्यू किया जा रहा है। जी, सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। हर तरफ खौफनाक मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। तिरंडा मोहम्मद पनाह का रुख करेंगे, जहां पर इमरान बोसन हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, तिरंडा मोहम्मद पनाह की सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। इंतजामिया कितनी मुतहरिक हुई है? देखिए जी, मैं इस वक्त दरिया चनाब के किनारे पर मौजूद हूँ। सैलाब के बारे में मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ कि सैलाब की जो सूरत हाल है वो जूँ की तूँ है। इस वक्त हेड पाइनल से फ्लड कंट्रोल के मुताबिक 6,30,000 का जो रेला है वो गुजर रहा है। फ्लड की जो तबाहकारियाँ हैं वो जारी हैं। मज़ीद मेरे साथ मुतासरा शहरी मौजूद है। ਹੁਣ 8ਵਾਂ ਡਾਵਾਂ ਜਾ ਹੜ ਹੈ ਸਾਕੋ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਰੈਸਕਿਊ ਨਾ ਕਰੇ ਨਾ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਮਤਲਬ ਉਥੇ ਬੁਰਦਾ ਪੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਰੋਜ਼ ਮਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਖੜੇ ਸੇ ਕਈ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ
ना कोई गाल पुदे सवेरे दम जैसे शाम थी वेंदी है, शाम दे वाला खड़े खड़े वाला सवेर थी वेंदी है, कई तवज्जो का नहीं जी। शहरियों की मुश्किलात में दरिया चनाब के बेरहम लहरों ने इजाफा कर दिया है। शहरी दुगनी अजियत का शिकार है। उनके माल मवेशी बह गए हैं, या तो उनके घरों में वो फंसे हुए हैं, उनको रेस्क्यू करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। जी सही। इमरान बोसेन साथ रहिएगा। कसूर से मियां काशिफ हमारे साथ मौजूद हैं। मियां काशिफ, कसूर की क्या सूरत हाल है? आज बिल्कुल बात की जाए तो सैलाबी रेला तो गुजर गया, लेकिन हर तरफ तबाही के मनाजर जो है वो छोड़ गया। जहां पर बात की जाए तो लोगों की फसलों में जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाही फैलाई है सैलाबी रेले ने। तो वहीं पर बात की जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बड़ी तादाद में जो है वो नुकसान पहुंचाया है। सहजरा रोड पर मैं इस टाइम मौजूद हूँ। बात की जाए तो सहजरा रोड मुकम्मल तौर पर जो है वो सैलाबी रेले ने जो है वो तोड़ के रख दिया है। जबकि दूसरी जानब बात की जाए तो जगह जगह पर जो है वो सड़क के किनारे पर जो है वो दरारें पड़ चुकी हैं। और इसके साथ साथ बात की जाए तो इस इलाके की जो है वो बिजली पिछले 15 रोज से जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद है। सैलाबी सूरत हाल तो जो है वो मामूल पर आ चुकी है। लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला तो शुरू हो चुका है, लेकिन इससे आगे के जो देहात हैं, माहीवाला, चंदा सिंह और इसके साथ साथ धूपतड़ी, सहजरा, नगर एमनपुरा, मस्ते की दोना और दीगर जो देहात हैं, ये मुकम्मल तौर पर बिजली से जो है वो पिछले 15 दिन से जो है वो महरूम है। बिजली आए और लोग जो है वो मामूलात के मुताबिक जो है वो अपनी जिंदगी गुजारने पर जो है वो शुरुआत कर सही। सके। काशिफ हमें कसूर से आगाह कर रहे थे। काशिफ साथ रहिएगा। मेलसी से इरफान महमूद की जानिब बढ़ेंगे। इरफान, बताइएगा कि मेलसी में इस वक्त क्या सूरत हाल है? मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेलसी के मौजा गवास के अंदर। यहाँ पर हज़ारों एकड़ खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं। मेरे साथ मुतासरा शख्स मौजूद हैं, मजीद इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है इस बारे में। हमें सही तौर पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दी गई कि हमें हमारे लिए कितना पानी यहाँ छोड़ा जा रहा है। हमें गलत बयानी की गई है मुसलसल तौर पे, और जिसकी वजह से ये जो एंड वाला पानी आया है उससे हमारा जो अपना बनाया गया बंद था, जो आवाम ने अपनी मदद आपके तहत बनाया था, वो अफेक्ट हुआ है। और उसकी वजह से जो इर्द गिर्द के लोग थे वो नकल मकानी पे मजबूर हो गए हैं। गवर्नमेंट की तरफ से ये जो सफ़ेद पोश लोग बंद पे शिफ्ट हुए हैं या जो गिरदो नवाम में बैठे हैं, उनके मामलात की तरफ नज़रसानी की जाए। मुतासरीन हैं, बंद के ऊपर मौजूद हैं, उनके लिए ना ही कोई खाने का इंतजाम किया जा रहा है, ना ही उनको कोई मेडिकल की इरफान सहूलियत। महमूद मेलसी से हमें आगाह कर रहे थे। अहमदपुर सियाल की जानिब बढ़ेंगे, जहां पर मोहम्मद इरफान हरपल मौजूद हैं। मोहम्मद इरफान, बताइएगा कि अहमदपुर सियाल में आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस वक्त, और इंतजामिया कितनी मुतहरिक दिखाई दे रही है, लोगों का इनखला किया जा रहा है? इस वक्त मौजूद हूँ, ये तहसील अहमदपुर सियाल का इलाका है, मौजा चार यारी। इस मकाम पर यहाँ पे भी सैलाब की तरफ से जो है तबाहकारियाँ वो शुरू हैं। यहाँ पे लोगों के मकान गिर गए हैं, हज़ारों एकड़ पे खड़ी जो फसलें हैं वो तबाह हो गई हैं। हमारे साथ अहलियान इलाका भी मौजूद हैं जो कि इस सैलाब से मुतासर हुए हैं, उनसे सवाल से जानते हैं। इसमें भी हम जो तबाहकारियाँ हैं सैलाब की वो रूज पर हैं। मकानात गिर गए हैं, मकानात हमारे जो है बिल्कुल जो नहीं गिरे वो रहने के काबिल नहीं हैं, वो फट गए हैं, दरारें पड़ गई हैं उनमें। और हमारे घर का एक एक फर्द जो है वो यहाँ पर मौजूद है। बस्ती होशियाल में इस वक्त जो है 4-4, 5-5 फुट रोडों में पानी खड़ा है। इन्होंने आला हुकाम से यही अपील की है कि इस जो ये इलाका है इसको भी इमदाद के हवाले से भी याद रखा जाए और यहाँ पे जो दीगर इक़दामात हैं वो भी उठाए जाए। इरफान हरपल साथ रहिएगा। हाफसाबाद के रुख करेंगे, जहां पर अब्दुल कदीर ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। अब्दुल कदीर, हाफसाबाद की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कीजिए। हाँ जी, बिल्कुल। बात कीजिए सैलाब के हवाले से तो सैलाब ने जो है वो चारों तरफ जो है वो तबाही मचा कर रख दी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक डेरा सलीमाने का, जहाँ पर जो है लोगों के मकानात मुकम्मल ज़मीन बोझ हो चुके हैं, उनकी फसलें जो हैं वो पानी की नज़र हो चुकी हैं। मेरे साथ इस वक्त कुछ मुतासरीन मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। साडा नुकसान बहुत हो रहा जी। साडी हारिशा रोड गई सी उत्ते चढ़े रहे, 8 पार पानी थले गुजरदा रहा, बहुत साडे नुकसान होंदे रहे ने। साडी मरियम नमाज अगे अपील है, जे साडी ओ कोई कर सके ते तेरी मेहरबानी। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने उनकी बात सुनी, उनका भी यही कहना है कि जब पानी आया तो हम दरख्तों पे ऊपर चढ़ के जो है वो बैठे रहे हैं। ज़िली इंतज़ामिया जो है वो दिन रात मेहनत कर रही है, रेस्क्यू 11 22 वाले वो भी जो है वो काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है रास्ते मुनक़ता होने की वजह से ये लोग जो है ये बिल्कुल जो है इमदाद से जो है महरूम है। इन्होंने ज़िली इंतज़ामिया से ये अपील की है कि खुदारा हमारी इमदाद की जाए। जी
सही, बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदगान हमें मुख्तलिफ इलाकों की सैलाबी सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। जलालपुर पीरवाला में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। अब भी कई शहरियों को बंद पर अपने प्यारों के महफूज वापसी का रास्ता देख रहे हैं। एक बेवा खातून अपने बच्चों का इंतजार करते ज़ब्त पर काबू न रख सकी। मजीद अहवाल उमर दराज गोंदल से जानते हैं। मैंने आके जरा लोगों से हट के, गवर्नमेंट के कैंप से हट के आप जरा देखेंगे तो यहाँ मालूमात ली जा रही हैं, पुलिस रेगुलेट कर रही है, सारी चीजें अपनी जगह के ऊपर है, क्योंकि प्राइवेट कश्तियां वो कहते हैं कि अब हम नहीं चलाने देंगे। लेकिन जब मैं यहाँ आया, बहुत सारी कहानियां हैं, लोग बहुत तकलीफ में हैं, वो शिकवे भी कर रहे हैं। गवर्नमेंट जरूर दावा कर रही है, कह रही है, लेकिन जरा अब मैंने इनसे बात की, की मसला आ रहा है थोड़ा? मेरा दो पोतरे तो आपके कह रही है, दो बेटे आपके वहाँ पे है जी, तो कितने दिनों से है? कल होके कल देने कल आगे साथ चाह सो वाला क्या नहीं चाहे नहीं जब तुसी निकले हो तो बच्चे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ क्यों नहीं कटे नाल आगे जा के नहीं वाला चाह बाद विच कटांगे बाद तो आप क्या कह रहे हैं? आपको हुन आधे वाला हल बेड़िया नहीं वेंदे में आधे खड़न। आपके साथ कौन है? ये आपके साथ भाई है? कोई भी नहीं, मेरा घर वाला बहुत हो गया। आप बेवा है? जी हाँ। जो कह रही है कि मैं बेवा हूँ, मेरे दो बच्चे वापस में, और भी रिश्तेदार आपके वहाँ पे हैं? जी हाँ, तो सही सब आ गए। सिर्फ आपके बच्चे फंसे हुए हैं? उनसे कोई राब्ता हो रहा है आपका? राब्ता नहीं, फोन मिलाते हैं, उनके पास फोन है, नहीं हो रहा। नंबर भी नहीं मिल रहा, पता नहीं बैटरी बंद हो गई है, पता नहीं किस तरह से है। 9 बंदे हैं। 9 बंदे फंसे हुए हैं? जी हाँ, बेट मुगल में। आपके कितने फंसे हुए हैं? हाँ जी जी, हमारा भी फंसे है। 10 बच्चे हैं, माल डांडा सब कुछ हमारा उधर ही है। दो दरियाओं का पानी चल रहा है, चना का पानी इधर से, दरिया घारे का पानी उधर से, दोनों बीच में, कोई बात नहीं सुन रहा। हमारे बेट में उधर पानी ज्यादा है, 9 बंदे हैं। दारेपुर में ना 10-15 घर खानदान ऐसे बैठे हैं जिन तक मदद नहीं जा रही। हम इन तक पहुंचते हैं अल खिदमत वालों से, इनसे ये कह रहे हैं कि उधर पानी का भाव ज्यादा है, हमारी कश्तियाँ वहाँ तक नहीं जा सकती। मेरी माँ, मेरा भाई, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ? ਅਸਾਂ ਕੋ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਚਾ ਵੱਡੇ ਬੇੜੇ ਵਾਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ? ਦਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਅਸਾਂ ਦਿੱਤੇ ਖੁਦ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ? ਉਹ ਡੱਡੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 1000 ਰੁਪਏ, 1000 एक बंदे को 1000 जी। कश्ती सारे कितने बंदे सारे आए? ਸਾਡੇ ਦਾ 15 ਬੰਦੇ ਹਨ। नहीं उस कश्ती सारे कोई आई कितने, कोई 40-50 कितने बंदा आया होना इसमें? लाख रुपए दिया, फिर भी बंदे नहीं चुक रहे। हमारे दरापुर से आगे लाख रुपया लिया? हाँ, लाख रुपए दिया। दारेपुर आगे हमारा, वहाँ दारेपुर से आगे हमारा इलाका वस्ती रहे, वहाँ से हमने उठाए, लाख रुपए कश्ती वाला लिया। फिर भी जा रही है ना, वो लाख रुपए से कम नहीं ले रहे। प्राइवेट माल हमारा है उधर फंसा हुआ है, बकरी भैंसा सब उधर फंसा हुआ है, सब चीज हमारा फंसा हुआ है। ये लोग खुद बता रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, और ताहाल गवर्नमेंट जो दावा कर रही है वो जरूर कर रही होगी, सही निकाल रहे होंगे, रेस्क्यू ऑपरेशन भी है। ये मैं अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल आपको यहाँ से बता रहा हूँ। शुजाबाद दरिया चनाब की तोक़यानी अरूज पर है। बस्ती महगट के मकाम पर बंद में शगाफ अहले इलाका अपनी मददाब के तहत बंद बांधने में मसरूफ। हैवी मशीनरी भी कई घंटों से इस्तेमाल की जा रही है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा जुनैद शाह से। मैं शुजाबाद दरिया चनाब गट महवाला के मकाम पर मौजूद हूँ। बंद में जो है वो शगाफ पड़ गया है, जिसको पुर करने के लिए हैवी मशीनरी इंतजामिया की तरफ से तलब कर ली गई है, और लोग अपनी मदद आपके तहत इस जो खला है, इस जो यहाँ पर जो पानी का रिसना जो शुरू हो गया उसे पुर करने के लिए जो है वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर तकरीबन 1 घंटे 1.5 घंटे से ये ऑपरेशन जो है जारी है। हमारे साथ यहाँ इस वक्त अहले इलाका मौजूद हैं, हम उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। 1973 में पहली मरतबा जब यहाँ से बंद टूटा था तो ये गड़ा गहरा हो गया था, और हर साल जब भी सैलाब आता है तो पानी इधर टूटता है। पहले 2 शिगाफ पुर किए जा चुके हैं, और इस वक्त जो शिगाफ है उसकी मिकदार भी ज्यादा है, पानी का फ्लो भी ज्यादा है, और हम इस वक्त पुरजोर अपील करते हैं कि इस गड़े को फिलफौर बंद किया जाए। जहाँ के जो अहले इलाका हैं, अहले मकीन, उनका यही कहना है, खुदारा हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब से हमारी अपील है कि इस इंतहाई गहरे गड्ढे को जो है फिलफौर पुर कराया जाए। राजनपुर कोट मठन दरिया सिंध पर बेनजीर ब्रिज से गुजरने वाला 8 लाख क्यूसेक का सैलाबी रैला राजनपुर की हजारों एकड़ अराजी को मुतासिर कर गया। कमान और धान समेत तैयार फसलें तबाह हो गईं। मज़ीद जानेंगे राव वकील अहमद से। दरिया सिंध बेनज़ीर ब्रिज के मकाम पर मौजूद हूँ, और हेड पंजन से तबाही मचाता हुआ आने वाला सैलाबी लेरा जो तकरीबन 8 लाख क्यूसिक का है, इस वक्त बेनज़ीर ब्रिज से गुजर रहा है, जो गुड्डू की तरफ तेज़ी से जा रहा है। अगर मैं नुकसान की बात करूँ तो इस सैलाबी रेले से जो है राजनपुर के बेशुमार देहात, कस्बात और यूनिक काउंसिल जो है बुरी तरह से मुतासर हुई हैं, और हज़ारों एकड़ रकबा जो है वो भी बुरी तरह से मुतासर हुआ, और उन पर खड़ी फसल, कमाद और धान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इस दरियाई
इलाके में रहने वाले मकीनों को ज़िले इंतज़ामिया ने रेस्क्यू 1112 के ज़रिए जो है वो रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है, जिनकी आदाद व शुमार तकरीबन 1,10,000 बताए जा रहे हैं। और सैलाब मुतासरीन के जानवर जिनकी आदाद व शुमार 1,22,000 है, उनको भी रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। बच्चों को दूध भी मुहैया किया जा रहा है। बच्चों का मुस्तकबिल ज़ाया ना हो, उनके लिए आर्जी स्कूल भी कैंपों में कायम कर दिए गए हैं। जी। अलीपुर के इलाके मौजा पकानाज की बस्ती चांडिया में पंचनद के सैलाबी रैले का ऊंचे दर्जे का पानी 12 फीट तक बुलंद होकर सीतपुर के मेन रोड के ऊपर से गुजरने लगा। मज़ीद जानेंगे अख्तर बलोच से। जी बिल्कुल जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील अलीपुर के इलाका मौजा पक्का नाइच में, जहाँ पर पंचनद बराज के आने वाले सैलाबी रेले ने जो है वो तबाही जो है वो मचा दी है। मैं आपको बताता चलूँ, इस वक्त जो है मौजा पक्का नैच पे से जो है सीतपुर एक जो मेन रोड है, वहाँ से जो है ऊपर से जो है पानी क्रॉस कर चुका है और पानी यहाँ से ऊपर से जो है वो जा रहा है। अगर मेरा कैमरा मैन यहाँ पे दिखा सके तो यहाँ पे जो है 8 से 10 फीट जो है ना, यहाँ से पानी जो है वो है और वहाँ से ऊपर अब रोड से वो क्रॉस कर चुका है। और यही पानी जो है वो आगे बस्तियों में दाखिल हो रहा है, जो कि वो बस्तियाँ हैं जिनमें पानी दाखिल नहीं होना चाहिए था, और वो रोड क्रॉस करके जो है वो पानी जो है ना बस्तियों में दाखिल होना शुरू हो गया है। मैं आपको बताता चलूँ, सूरत हाल इस तरह पहुंच चुकी है कि अलीपुर सिर्फ 2 किलोमीटर के फासले तक रह गया है। अगर सूरत हाल कंट्रोल में ना आई तो अलीपुर शहर को भी जो है ख़तरा लायक हो सकता है। मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे पहले आने वाले सैलाबी रेले ने तबाही मचा के रख दी थी, अब आने वाला दूसरा जो सैलाबी रेला है उसने मज़ीद जो है वो तबाहियाँ मचानी है। जी।